नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। साल था 2016। क्यूबा में अमेरिकी दूतावास को खुले हुए एक साल भी नहीं बीता था कि अचानक वहां तैनात अमेरिकी अधिकारियों को रहस्यमय स्वास्थ्य समस्या होने लगी थी। मिशन में तैनात अधिकारियों और उनके परिजनों को अचानक कमजोरी महसूस होने लगी थी। साल 2021 में जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वियतनाम के दौरे पर जाने वाली थी, इसके ठीक पहले हनोई में तैनात अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। अब एक जांच में सामने आया है कि अमेरिकी अधिकारियों की इस हालत के पीछे रूस का हाथ था। अमेरिकी न्यूज़ चैनल सीबीएस के प्रोग्राम में 60 मिनट की नई जांच रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर हुए हमलों के लिए रूसी लिंक का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हैरिस ने हनोई पहुंचने के पहले अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों को निशाना बनाया गया था, जिन्हें असामान्य स्वास्थ्य स्थिति का सामना करना पड़ा था। जो लोग इससे प्रभावित हुए थे उनमें से हनोई में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी और उपराष्ट्रपति की यात्रा की तैयारी कर रहे रक्षा विभाग की अग्रिम टीम के सदस्य शामिल थे। हालांकि हवाना सिंड्रोम के सटीक कारणों के अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 60 मिनट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि विदेशों में अमेरिका के अधिकारियों पर हुए स्वास्थ्य हमलों के पीछे रूसी सेना की खतरनाक GRU यूनिट शामिल है। एक्सपर्ट के अनुसार लक्ष्य ध्वनि या माइक्रोवेव हमलों में अधिकारियों में इस सिंड्रोम के लक्षण देखे गए। हनोई के केस का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसा माना जाता है कि हवाना सिंड्रोम हमले के लिए वियतनामी लोगों को नई तकनीक दी गई थी। स्टडी में पाया गया है कि कोई था जिसने वियतनामी लोगों को इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बताया था। इसके रूसी होने की सबसे अधिक संभावना है। द इनसाइडर के अनुसार कमला हैरिस की हनोई यात्रा से 5 महीने पहले रूस की सुरक्षा परिषद को एक ईमेल भेजा गया था। इस ईमेल के अनुसार रूसी खुफिया विभाग ने वियतनामी सुरक्षा सेवाओं के लिए एक विशेष तकनीक साझा करने की अनुमति हासिल की थी। इसमें LRAD ध्वनि छोड़ने वाले और इंसानी शरीर को स्कैन करने के लिए शॉर्ट वेव उपकरण शामिल थे। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर हवाना सिंड्रोम क्या चीज़ है। हवाना सिंड्रोम को पहली बार क्यूबा में रिपोर्ट किया गया था, जब वहां की राजधानी हवाना में तैनात अमेरिका और कनाडा के अधिकारियों को अज्ञात स्वास्थ्य समस्या होने लगी थी। सबसे पहले हवाना में इस मामले की रिपोर्ट किए जाने की वजह से इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। ये क्यूबा तक सीमित नहीं रहा और अगले साल अमेरिकी अधिकारियों ने विभिन्न देशों से इस तरह के लक्षणों की सूचना प्राप्त की। इसमें चीन, भारत, यूरोप और खुद वॉशिंगटन डीसी में भी काम करने वाले अधिकारी शामिल थे। हवाना सिंड्रोम में कुछ लक्षणों में चक्कर आना, माइग्रेन जैसी समस्या, वहीं कुछ अधिकारियों ने मेमोरी लॉस और कम दिखाई देने जैसी समस्या अपनी बताई थी और इसके लक्षण बताए थे। जांच में उन अधिकारियों से भी बात की गई थी जिन्होंने विदेशों में तैनाती के दौरान अपने घरों में अजीब आवाज़ें सुनने की सूचना भी दर्ज कराई थी। अब आपको बताते हैं कि भारत में भी मिल चुका है हवाना सिंड्रोम, उसके बारे में जानकारी देते हैं। भारत में साल 2021 में हवाना सिंड्रोम का एक मामला सामने आया था, जब एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने नई दिल्ली की यात्रा वह जब कर रहे थे तब ऐसी सूचना मिली थी। 2021 की जुलाई में बेंगलुरु के एक निवासी ने हवाना सिंड्रोम की जांच और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की रोकथाम के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने केंद्र को इस सिंड्रोम पर गौर करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र को इस सिंड्रोम पर गौर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिंड्रोम की मौजूदगी की संभावना की जांच के लिए सहमति जताई थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।